हेलो दोस्तों। द स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। हम आशा करते हैं कि कोरोना महामारी के कारण देश में उत्पन्न संकटपूर्ण स्थिति में आप सभी अपने घरों में सुरक्षित व स्वस्थ होंगे। हमारी आर्ट एंड कल्चर सीरीज के अंतर्गत हमने पिछले लेक्चर में मुगलकालीन प्रांतीय शैलियों एवं आधुनिक वास्तुकला के कुछ अंश को जाना था। आज हम आधुनिक वास्तुकला की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। हमारा आज का टॉपिक है ब्रिटिश स्थापत्य के अंतर्गत इंडो गोथिक शैली एवं नव रोमन वास्तुकला शैली। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के बाद ब्रिटिश लोगों ने यहाँ उपनिवेश को अपने घर जैसा माहौल देने, अपनी सांस्कृतिक श्रेष्ठता के प्रदर्शन हेतु स्थापत्य में यूरोपीय शैली को अपनाया। ये अपने साथ वास्तुकला की गौथिक शैली लेकर आए। यह भारतीय वास्तुकला के साथ मिल गई और इंडो गौथिक शैली कहलाई। इसे विक्टोरियन शैली भी कहा जाता है। यह भारतीय फारसी और गौथिक शैली का शानदार मिश्रण है। इस शैली में बनी इमारतों की संरचना बहुत बड़ी होती थी और इसका निष्पादन भी बड़े स्तर पर होता था। इंडो इस्लामिक वास्तुकला की तुलना में इंडो गौथिक शैली की दीवारें बहुत पतली होती हैं। इस शैली में मेहराबें नुकीली होती थीं, जबकि इंडो इस्लामिक शैली में वर्गाकार होती थीं। विक्टोरियन शैली की सबसे अनूठी विशेषता है भवन में बड़ी बड़ी खिड़कियों का उपयोग। चर्च को क्रूस ग्राउंड योजना के आधार पर बनाया जाता था। इनमें ब्रिटेन की उन्नत संरचनात्मक इंजीनियरिंग के मानकों का पालन किया गया था। पहली बार इस शैली में स्टील, लोहे एवं कंक्रीट गारे का उपयोग आरंभ किया गया। 1833 ईस्वी में बना मुंबई का टाउन हॉल तथा 1860 के दशक में मुंबई में बनी कई इमारतें इंडो गॉथिक शैली के उदाहरण हैं। इस शैली में मुंबई का सचिवालय, विश्वविद्यालय, उच्च न्यायालय जैसी कई इमारतें बनी हुई हैं। नव गौथिक शैली का सबसे अच्छा उदाहरण मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है। इसे 2004 में विश्व विरासत सूची में भी शामिल कर लिया गया है। इंडो सार्वसैनिक शैली भारतीय, इस्लामिक और पश्चिमी तत्वों का मिश्रण है, जिसमें गुंबदों, छतरियों, जालियों एवं मेहराबों को अपनाया गया है। अंग्रेजों ने इस शैली में सार्वजनिक भवनों जैसे डाकखाना, रेलवे स्टेशन, विश्राम गृह, सरकारी दफ्तर आदि का निर्माण करवाया गया है। विलियम इमर्सन ने कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल को बनाने में ताजमहल से प्रेरणा ली। यह ब्रिटिश स्थापत्य में भारतीय तत्व की बढ़ती मात्रा का प्रतीक है। तो आइए अब आइबेरियन शैली एवं गौथिक शैली में क्या अंतर है, इसे भी समझ लेते हैं। आइबेरियन शैली के अंतर्गत पुर्तगालियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली मुख्य निर्माण सामग्री के रूप में ईंट का इस्तेमाल किया गया, लेकिन छत और सीढ़ियां बनाने में लकड़ियों का प्रयोग किया। जबकि अंग्रेजों ने गौथिक शैली में मुख्यतः लाल बलुआ पत्थर तथा खुरदरी चूना पत्थर का प्रयोग किया। संरचना के स्तर पर पुर्तगालियों ने स्थापत्य में पश्चिमी शैली, खासकर आइबेरियन शैली को ही महत्व दिया और किसी भी संरचनात्मक विविधता को प्रारंभ नहीं किया। जबकि अंग्रेजों ने वास्तुकला में भारतीय रूपांकनों एवं शैलियों को भी महत्व दिया और वास्तुकला की नई इंडो गौथिक शैली को उत्कर्ष पर पहुंचाया। आइए अब कुछ महत्वपूर्ण स्थापत्य पर नजर डालते हैं, जिनमें पहला है मद्रास का स्थापत्य। अंग्रेजों ने 1639 ईस्वी में मद्रास में व्यापारिक केंद्र खोला एवं यहाँ सेंट फोर्ट जॉर्ज नामक किला बनवाया। इसके अलावा ब्रिटिश काल में यहाँ चिपक पैलेस या अकाट के नवाब का महल, चेन्नई रेलवे स्टेशन जिसे 1873 में बनाया गया था, सीनेट हॉल, मद्रास विश्वविद्यालय जिसे 1857 ईस्वी में बनाया गया था आदि भवन बनवाए गए। दूसरा है कलकत्ता का स्थापत्य। अंग्रेजों ने कलकत्ता को गोविंदपुर, सूतानाती, कालीकाता इन 3 गांवों को मिलाकर बनाया था। जॉर्ज चर्नाक इसके वास्तुकार थे। यहाँ सेंट फोर्ट विलियम किला बनाया गया था। कलकत्ता की महत्वपूर्ण इमारतों में विक्टोरिया मेमोरियल भवन जिसे 1921 ईस्वी में बनाया गया था, गवर्नमेंट हाउस या राजभवन जिसे 1803 ईस्वी में बनाया गया था तथा ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्यालय, राइटर्स बिल्डिंग आदि शामिल हैं। तीसरे नंबर पे है मुंबई का स्थापत्य। मुंबई को 7 टापुओं बॉम्बे, कोलाबा, परेल, वर्ली, माहिम, मझगांव, लिटिल कोलाबा या ओल्ड वुमेन आइलैंड को मिलाकर बनाया गया है। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया को 1911 ईस्वी में ब्रिटिश क्राउन जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी के स्वागत में बनवाया गया था। इसके वास्तुकार जॉन विट्टे थे। इनमें रोमन ट्रिम्फल आर्च और गुजराती शैली एवं इस्लामी वास्तुकला के तत्वों का मिश्रण दिखाई देता है। मुंबई में कला की भिन्न शैली आर्ट डेको की इमारतें भी मिली हैं, जैसे इरोज सिनेमा, मुंबई हाई कोर्ट, मुंबई विश्वविद्यालय, राजाबाई टावर आदि शामिल हैं।
इमारतों के इस समूह को 2018 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। आइए अब बात करते हैं नव रोमन शैली के विषय में। 1911 ईस्वी के बाद अंग्रेजों ने देश की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की। इसके बाद अंग्रेजों ने भारत में जो स्थापत्य शैलियां अपनाई उसे नव रोमन शैली कहा जाता है। नई दिल्ली का स्थापत्य नव रोमन शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जो कि एडविन लुटियन एवं हर्बर्ट बेकर द्वारा बनाया गया है। दिल्ली को हिंदुस्तान का रोम कहा गया है। इस शैली की प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। इसमें निर्माण नाम रहित तथा बिना किसी रुचिकर विशेषताओं वाले होते थे। इस शैली में इमारतों को गोलाकार संरचना में बनाया गया है। उल्टा गुंबद इसी शैली में बनाया गया है, जिसका उदाहरण सुप्रीम कोर्ट तथा राष्ट्रपति भवन का शिखर भाग है। यह शैली तत्कालीन भारत में चल रही सभी स्थापत्य शैलियों का संगम है। इस शैली में अपनी हाइब्रिड प्रकृति के कारण सादगी, आधुनिकता और उपयोगिता के साथ समझौता भी करना पड़ा है। आइए इस शैली में निर्मित कुछ स्थापत्यों पर भी नजर डाल लेते हैं, जिनमें पहला है राष्ट्रपति भवन। इसके मुख्य वास्तुकार एडविन लुटियन थे। इस विशाल भवन में 4 मंजिलें तथा 340 कमरे हैं। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित राष्ट्रपति भवन के मुख्य गुंबद को सांची के बौद्ध स्तूप और जालियों को मुगल स्थापत्य की तर्ज पर बनाया गया है। राष्ट्रपति भवन की एक अन्य विशेषता इसके स्तंभों में भारतीय मंदिरों की घंटियों का प्रयोग है। दूसरा है संसद भवन, जिसे 1927 ईस्वी में बनाया गया था। इसके वास्तुकार एडविन लुटियन एवं हर्बर्ट बेकर थे। इसे बनाने में 6 वर्ष का समय लगा। इसके अंतर्गत संसद भवन, संसदीय ज्ञानपीठ, संसदीय सौध और इसके आसपास के विस्तृत लॉन आदि शामिल हैं। इसके विशाल वृत्ताकार क्षेत्र में लोकसभा, राज्यसभा और पूर्ववर्ती ग्रंथालय हैं और इसके मध्य उद्यान प्रांगण भी है। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश द्वारा भारत को सत्ता का हस्तांतरण तथा संविधान द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण इसी कक्ष में हुआ था। आपको यह बता दें कि अभी हाल ही में 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन का शिलान्यास भी किया गया है। इसे सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया जाएगा। इस नए त्रिभुजाकार भवन का डिजाइन अहमदाबाद के मैसर्स HSCC डिजाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है तथा इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा भी किया जाएगा। अब बात करते हैं इंडिया गेट के बारे में। यह एक युद्ध स्मारक है, जिसका निर्माण 1931 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध व अफगान युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में किया गया। इसके भी वास्तुकार लुटियन थे। इसे लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। कनॉट पैलेस की डिजाइन रॉबर्ट टोर रसेल द्वारा तैयार की गई थी। आइए अब एक नज़र चंडीगढ़ के स्थापत्य पर भी डाल लेते हैं। चंडीगढ़ का स्थापत्य यह स्वतंत्र भारत का पहला योजनाबद्ध शहर है। 1951 ईस्वी में इस नए नगर के स्थापत्य का काम वास्तुकार ली कार्बूजियर को सौंपा गया था। इन्होंने चंडीगढ़ शहर का निर्माण इस प्रकार किया है कि यहाँ प्रत्येक निवासी को सूर्य की रोशनी, पर्याप्त जगह और आधारभूत तत्व उपलब्ध हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने आर्ट एंड कल्चर सीरीज के अंतर्गत स्थापत्य के क्षेत्र में हुई संपूर्ण विकास प्रक्रिया को जान लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम मूर्ति कला के विषय में जानेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहें और अपने आप को कोरोना से बचाए रखें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।